स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ब्लॉग हो गया में। आज हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास के बारे में पढ़ेंगे। ये लगभग आपका 800 क्वेश्चन हो चुका है। अब आज से स्टार्ट करते हैं 800 के ऊपर। इसका पूरा सीरीज एक कंबाइंड वीडियो में बना दिया जाएगा, वो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसे बाद में उन्होंने मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। तो ध्यान रखेंगे, जो एनी बेसेंट थी उन्होंने क्या किया था, एक कॉलेज की स्थापना स्थापना किया जिसको मदन मोहन मालवीय को क्या किया, सौंप दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता अब कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया, तो हो जाएगा 1784। एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1784 में किया गया था। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डेकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए क्या किया था, तो संस्कृत कॉलेज के रूप शुरू किया था। संस्कृत कॉलेज शुरू किया था। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की, तो हो जाएगा डेविड हेयर। क्या हो जाएगा, डेविड हेयर। वुड के आदेश पर यानी कि वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था, तो ये शिक्षा के सुधार से था। तो आप ध्यान रखिएगा, वुड डिस्पैच यानी कि शिक्षा के सुधार से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है, तो हो जाएगा 1854। क्या हो जाएगा, 1854। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ का स्थापना किया। जो काशी विद्यापीठ है उसकी स्थापना किया कौन थे, तो ये थे भगवान दास। क्या थे, भगवान दास। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, ये हो जाएगा 1916 में की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1874 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। तो ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय का पहले नाम क्या था, मोहम्मद एंग्लो एरिस्टल कॉलेज था, जो कि सैयद अहमद खान ने किया था। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो हो जाएगा 1882 में किया गया था। भारत में पश्चिम शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की, तो वकालत किसने की, तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने की। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी, तो यह हो जाएगा विष्णु शास्त्री चपलूड़कर और बाल गंगाधर तिलक। तो विष्णु शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारण मंडली की शुरुआत कब हुआ था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। वयस्क आ जाएगा तो दादा भाई नौरोजी मार देना है दोस्तों। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम में बनाया था, कब बनाया था, 1835 में बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था, हो जाएगा 1835। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं से क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। ए नेशन इन मार्केटिंग यानी ए नेशन इन मार्केटिंग नाम पुस्तक के लेखक कौन है, हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन मार्केटिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। भारत विभाजन सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। विधवा पुनर्विवाह महादेव गोविंद रनाडे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ध्यान रखेंगे।
इनके द्वारा जो है कि देश प्रेस अधिनियम उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों द्वारा आलोचना व्यक्त करने के रोकना था। 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन से पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो ये हो जाएगा राफ्त गुफ्तार। राफ्त गुफ्तार ध्यान रखेंगे। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? तो हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। निम्न में से किस समाज सुधार ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी? तो हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। क्या हो जाएगा? ईश्वरचंद विद्यासागर। निम्नलिखित राष्ट्रवाद नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो हो जाएगा केसरी। क्या हो जाएगा? केसरी। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। भारत में देसी भाषा में प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन ने। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? तो हो जाएगा संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये हो जाएगा 1780 में। 1780 में बंगाल गजट। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो हो जाएगा जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा जेम्स हिक्की। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? तो हो जाएगा समाचार दर्पण। समाचार दर्पण। बंगाल गजट हिक्की, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नेटिव ओपिनियन मॉडलिक, अमर उजाला डोरीलाल अग्रवाल एवं मुरारीलाल माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? हो जाएगा युगांतर। युगांतर विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी दोस्तों। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अल हिलाल का प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन शुरू किया था। निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। ये जो है 1881 में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया रख दिया गया। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या है? तो हो जाएगा उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड ध्यान रखना है। उदंत मार्तंड। सर चार्ल्स विल्सन निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? हो जाएगा भगवत गीता का अंग्रेजी में। चार्ल्स विल्स भगवत गीता को अंग्रेजी में लिख दिया था दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया को प्रकाशित किया गया था अपने महात्मा गांधी के द्वारा। स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। गांधी जी के अन्य समाचार पत्र नवजीवन तथा हरिजन है। ये भी ध्यान रखेंगे, नवजीवन और हरिजन को भी। चार्ल्स विल्सन का भगवत गीता अंग्रेजी संस्करण पहले वर्ष
किस प्रकाशित किया गया था? तो हो जाएगा 1785 में। जो अंग्रेजी में भागवत गीता को लिखा उनका नाम है चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। कब हुआ था? 1785 में। 1857 का विद्रोह, आइए पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष 1856 में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो 1856 में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। हड़प नीति, डलहौजी। 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला सहमल 1857 को युद्ध में मारा गया था। मई 1857 में अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, अवध चाहे लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में लियाकत अली खान। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परागना, बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं के किसानों का लामबंद किया था? ये हो जाएगा दोस्तों सहमल, ध्यान रखेंगे, जाट नेता सहमल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हो गई थी? तो 1858 में शहीद हो गई थी दोस्तों। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया? यह ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया दोस्तों। उसका नाम है भारतीय विद्रोह 1857। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब के बिठूर स्थित महल का एक मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? ये हो जाएगा मंगल पांडे, ध्यान रखना है दोस्तों। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही के 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? हो जाएगा मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वाचित करने कहाँ भेज दिया गया? तो ये वर्मा भेज दिया गया। वर्मा, ध्यान रखेंगे, वर्मा। बहादुर शाह जफर 1857 विद्रोहियों के नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगूर निर्वाचित कर दिया गया, ठीक है, रंगूर, वही वर्मा। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त कर दिया गया। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता था? तो हो जाएगा 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो ये दबाया था 1859 में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? ये था चर्बी वाले कारतूस। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। तात्या टोपे कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह आरा बिहार, नाना साहेब कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? तो हो जाएगा 41वीं नेटिव इन्फैंट्री, ध्यान रखना है। इनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था?
जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना, तो हो जाएगा हेनरी हार्डिंग। हार्डिंग ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या होगा हार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। 1857 में सहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था, सहमल बड़ौत। सहमल जिसे सहमल सिंह के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, तो हो जाएगा महाराजा मेहताब चंद। महाराजा मेहताब चंद। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इस समय था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह लॉर्ड कैनिंग। किस वर्ष में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया, इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है, तो 1857 हो जाएगा। सिपाही का विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मेरठ में हुआ था 1857 में। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ हो जाएगा दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो हुआ था 1857 में। किस वर्ष में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासक की नींव को हिलाकर रख दिया, 1857। निम्नलिखित में से किसका पहला भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया है, तो हो जाएगा दोस्तों 1857। देखिए बहुत आया है। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब मर गई, तो देखिए 19 नवंबर 1835। ध्यान रखना है 1858, ये सब थोड़ा इस पर गड़बड़ है। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब मर गई, तो 1858 में मर गई। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई देहांत कहाँ पर हुआ था, तो हो गया था ग्वालियर में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था, तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। तात्या टोपे, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह ने नहीं भाग लिया था, उस समय जन्म नहीं हुआ था। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था, तो हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, 1858 में। किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में कहाँ पर, बरदौली में। कहाँ पर, बरदौली में। और यही की महिलाओं ने उन्हें सरदार नाम दिया था, तो ये भी ध्यान रखना है, बरदौली की महिलाओं ने। इनमें से किस सत्याग्रह ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो हो जाएगा बरदौली की महिला। देखिए आ गया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बरदौली से संबंधित है, तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, इसकी अगुवाई किसने किया था दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल ने। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध बरदौली में हुए किसानों का आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो कह देंगे 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था, तो नील आयोग का दो अध्यक्ष था डीएसटीएन कर। कर ध्यान रखिए दोस्तों, कर माने कर देना, टैक्स देना। मोपला विद्रोह किस वर्ष के बीच हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 से 1922 के बीच में। बंगाल में नील की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण का व्याख्या की गई है, तो हो जाएगा दीनबंधु के द्वारा लिखित पुस्तक नील दर्पण, यानी दीनबंधु ने नील दर्पण को लिखा है। 1928 में बरदौली सत्याग्रह अंततः वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या हुआ था, कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद भट्ट किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। जनजाति एवं प्रमुख आंदोलन से देखिए दोस्तों,
अंग्रेजों ने किस वर्ष 1848 में ही उड़ीसा के खंडों के साथ शांति समझौता के हस्ताक्षर किए थे। 1855 और 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल का विद्रोह किया था आपका सिद्धू और कान्हू ने। वेलुथम्पी त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। वेलुथम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है, तो हो जाएगा आपका त्रावणकोर। क्या हो जाएगा? त्रावणकोर। आत्मसम्मान का अभिमान एक ऐसा अभिमान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? ईवी रामास्वामी ने। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1855 में। ये रहा आज का सीरीज। कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट सीरीज के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। इस सब वीडियो को कंबाइन कर दिया जाएगा तो यह मास्टर वीडियो बन जाएगा। ठीक है, लगभग 5 घंटा में पूरा इतिहास फिनिश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।